सात्विकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 20वें प्यार सनातन गोस्वामी की जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अतुलित सौभाग्य हमारा है कि हम चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं। जब भी हम कहते हैं कि भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने, भागवत को समझना है तो चैतन्य चरितामृत को समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति भागवत चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं। तो ऐसा अतुलित ग्रंथ ये श्री चैतन्य चरितामृत, जिसका प्रतिदिन हम बड़े आदर से अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी अध्ययन में आदर बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। जब भी हम किसी भी अनुसंधान में हैं तो हमको हमेशा आदर का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हरिनाम करते समय हरिनाम का आदर करना, जैसे कि चैतन्य चरितामृत पढ़ते हुए चैतन्य चरितामृत का आदर करना। तो आदर करना, रेस्पेक्ट, ग्रेटफुलनेस, ये सब जो गुण हैं, ये वास्तव में जैसे ही हम अपने जीवन में लाते हैं, कृष्ण हमारे साइड आ जाते हैं। मान लो दो भक्तों में अगर कोई विवाद चल रहा है और एक भक्त विनम्र हो जाता है तो कृष्ण उसकी तरफ चले जाते हैं। उसी तरह से आदर करने वाले, त्याग करने वाले, ये जितने भी गुण हैं, आध्यात्मिक गुण हैं, जब जब हम करते हैं, कृष्ण जंप करके हमारे साइड आ जाते हैं। इसलिए
ये जब गुण कर जो व्यक्ति दिखाता है, व्यक्त करता है, करते ही उसको एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए जब भी हम कोई आध्यात्मिक कार्य करने जाएं, तो संबंध ज्ञान समझ करके करना चाहिए। कि अब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। और इतना बड़ा सौभाग्य है कि जो कलयुग में जिनको भगवान कहा जाता है, जगन्नाथ जी को हटा करके उनके जगह पर जो जंप करके बैठ जाते हैं, ऐसे गौर नित्यानंद प्रभु के अध्ययन हम के चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो आदर भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम हरिनाम ले रहे हैं, कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तुलसी जी को उठा रहे हैं, तो उसमें इन सब चीजों को आध्यात्मिक बनाता है संबंध ज्ञान। जैसे ही दिखे तो हमारा चश्मा अलग हो जाना चाहिए। चश्मे में आदर, चश्मे में थोड़ा सा कृतज्ञता, चश्मे में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो इस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं 123वें प्यार से। अभी हम चर्चा करेंगे। शास्त्र गुरु आत्म रूपे अपना रे जाना न, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीव रहय ज्ञान। कृष्ण आत्म विस्मृत बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है, और यह समझ सकता है कि कृष्ण उसके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। इस तरह वह अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्यार है, जिसमें ये हमको बताया जा रहा है कि कृष्ण किन तीन रूपों में, शास्त्र गुरु आत्म रूपे, शास्त्र गुरु और आत्म रूपे क्या कर रहे हैं? कृष्ण किसी को भी, किसी भी जीव को कृष्ण किसी भी जीव को ज्ञान देते हैं। शास्त्र गुरु आत्म रूपे अपना रे जानाना, कृष्ण मोर प्रभु ताता जीवे रहय ज्ञान। तात्पर्य, अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाने के कारण बद्ध जीव शास्त्र गुरु और अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा की सहायता ले सकता है। तो हृदय की परमात्मा के रूप में जो गुरु हैं, उनको क्या बोला जाता है? कोई बताएगा? हृदय में परमात्मा के रूप में जो गुरु हैं, उनको क्या बोला जाता है? हृदय में परमात्मा के रूप में जो गुरु हैं, उनको क्या बोला जाता है? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवान पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैत्य गुरु प्रभु जी। हाँ, चैत्य गुरु कहा जाता है। ठीक है। तो कृष्ण हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया।
हे अर्जुन, भगवान हरेक के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति माया से निर्मित यंत्र पर सवार हुए सारे जीवों की गतिविधियों का निर्देशन करते हैं। कृष्ण शक्तावेश अवतार व्यासदेव के रूप में बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। बाह्य रूप से कृष्ण गुरु के रूप में आविर्भूत होते हैं और बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रशिक्षण देते हैं। जब बद्ध जीव की मूल कृष्ण भावना पुनर्जागृत हो जाती है, तब वह भौतिक पाश से मुक्त हो जाता है। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव की 3 प्रकार से सहायता करते हैं: शास्त्र, गुरु तथा हृदय के भीतर स्थित परमात्मा के द्वारा। भगवान बद्ध जीव के उद्धारक हैं और सारे जीवों के परमेश्वर माने जाते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। आप में से कोई बता सकता है कि कौन से वो विग्रह हैं जिनके हाथ पर ये लिखा हुआ है, मां शुचः या डरो मत? कौन से वो विग्रह हैं जिनके हाथ पर ये लिखा हुआ है, डरो मत या मां शुचः? संधिनी राधा माता। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी उडुपी के भगवान से उडुपी के? जी। और कोई बताएंगे? तो ये भगवान कांचीपुरम में है। कांचीपुरम में भगवान जो वरदराज हैं, उनके हाथ पर लिखा हुआ है, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं और उस हाथ पर लिखा हुआ है, मां शुचः, डरो मत। यही उपदेश संपूर्ण वैदिक साहित्य में पाया जाता है। साधु, शास्त्र तथा गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी सारे विश्व में फैल रहा है। जो भी इस अवसर का लाभ उठाता है वह मुक्त हो जाता है। तो इस दुनिया में सभी को इस्कॉन संस्था का लाभ उठाना चाहिए, और इसका लाभ इसलिए नहीं उठाना चाहिए कि पैसे कमाएंगे और किसी तरह से आमदनी बढ़ जाएगी और लोगों से मिल जाएंगे तो एलआईसी की बीमा ज़्यादा हो जाएगी और संबंध अच्छा बनेगा तो मेरी दुकान पे आएंगे ये सब लोग। ये सब सोच करके नहीं, बल्कि अपनी कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए इस्कॉन संस्था का लाभ उठाना चाहिए। वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। यही संबंध कहलाता है। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदनुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। भगवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन 3 चीजों के बारे में बताया गया है। और कृष्ण के साथ क्या संबंध है, ये संबंध ज्ञान है। उसके अनुसार कर्म करना अभिधेय है और अंत में भगवत धाम लौट जाना, ये लक्ष्य है, प्रयोजन। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो सकता है, जो जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है और सबसे बड़ा धन है। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त होती है।
बद्ध जीव बाह्य भौतिक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त रहता है, जो उसे नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखती है। भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जीव की मूल कृष्ण भावना आच्छादित हो जाती है, किंतु सारे जीवों के परम पिता के रूप में कृष्ण चाहते हैं कि उनके सारे पुत्र भगवत धाम वापस आएं। इसलिए वे भगवत गीता जैसा वैदिक ग्रंथ प्रदान करने के लिए स्वयं आते हैं। वे गुरु के रूप में कार्य करने वाले अपने विश्वस्त सेवकों को नियुक्त करते हैं और इस तरह बद्ध जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित रहने के कारण भगवान जीवों को विवेक, अंतःकरण में कर्तव्य बोध प्रदान करते हैं, जिससे वे वेदों तथा गुरु को अंगीकार करते हैं। इस तरह जीव अपनी वैधानिक स्थिति एवं भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता 15:15 में स्थापना की है। वेदैश्च सर्वैरहम विद्या। वेदांत के अध्ययन से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भली भांति जान सकता है और फिर तदनुसार कर्म कर सकता है। इस तरह अंततः भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान को समझना जीव के हित में है। दुर्भाग्यवश जीवों ने भुला दिया है कि यह उनके सर्वोच्च हित में है। इसीलिए श्रीमद् भागवत 7:5-31 का कथन है, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आखिरी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, किंतु भौतिक शक्ति माया में लिप्त रहने के कारण हम इंद्रिय तृप्ति में अपना समय गंवाते हैं। वैदिक साहित्य के अध्ययन से, जिनमें से भगवत गीता सार रूप है, मनुष्य कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। इस तरह वह भक्ति में लगता है जो अभिधेय कहलाती है। जब जीव भगवत प्रेम वास्तव में विकसित कर लेता है, तब यह प्रयोजन कहलाता है। जो जीव का चरम लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो सक जाता है, तब ये कहा जा सकता है कि उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो गई है। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वह उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावना में रस का आस्वादन करता है। निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार एक निर्धन व्यक्ति के घर एक विद्वान ज्योतिषी आया और उसकी दुखी दशा देखकर उसने पूछा। तो अब सभी भक्त ध्यान देने की बात है, सभी भक्त ध्यान दीजिए। निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार एक निर्धन व्यक्ति के घर एक विद्वान ज्योतिषी आया और उसकी दुखी दशा देखकर उसने पूछा। कभी कभी जब हम दुखी अवस्था में होते हैं या भविष्य जानना चाहते हैं, तो ज्योतिषी या हस्तरेखाविद के पास जाते हैं। जीव बद्ध अवस्था में भौतिक अस्तित्व के 3 तापों से सदैव पीड़ित रहता है। ऐसी दशा में वह अपनी स्थिति जानने के लिए उत्सुक रहता है। उदाहरणार्थ, सनातन गोस्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास यह पूछने के लिए गए कि वे कष्ट में क्यों हैं। सारे बद्ध जीवों की ऐसी ही दशा है। जब हम सब सदैव दुखी दशा में रहते हैं, और जो बुद्धिमान है उसका जिज्ञासु होना स्वाभाविक। तो जो बुद्धिमान होता है, केवल वो ही जो है जो बुद्धिमान होता है वो ही ये प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कष्ट में हूं, मैं अनवरत कष्ट में हूं। मतलब जब से मैं पैदा हुआ, तब तो जब मैं पैदा हो रहा था तभी इतने सारे, कभी कीड़े काट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, मैं हमेशा कष्ट में रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं हमेशा ही कष्ट में हूं। बस वैरायटी चेंज होती रही, लेकिन कष्ट हमेशा मिलता गया। जब बहुत छोटे थे तो कभी पेट में कीड़े हो जाते थे,
वो काटते थे, दर्द होता था। फिर कुछ समय के बाद थोड़े बड़े हुए तो स्कूल में एडमिशन हुआ, टीचर पिटाई करने लगी, उसके लिए कष्ट था। हम ये सोचते थे कि कौन सा टीचर कितनी पतली वाली स्टिक लेके आएगा मारने के लिए। कभी बातें करते थे तो मारती थी मैम। लेकिन सोचने वाली बात है कि सारा जीवन ही हमने खूब कष्ट ही कष्ट आए। बचपन में वो कष्ट थे, थोड़े बड़े हो गए तो अब ये कष्ट है कि अच्छा लीवर में प्रॉब्लम है, अच्छा किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, ओके अच्छा इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है। बस कष्ट की वैरायटी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कष्ट हमेशा मिलते रहे। उस समय का कष्ट ये था कि अ, ये दोस्त, वो मित्र, उसका बर्थडे में मुझे जाना है, आज मैं जा नहीं पाया। ये सब कष्ट थे, पर हर क्षण कष्ट रहे ही रहे। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ये प्रश्न करता है, ये प्रश्न नहीं करता कि क्या सॉल्यूशन है प्रभु जी, कुछ बताइए कैसे ये कष्ट खत्म होगा। ये नहीं प्रश्न करता, बल्कि ये प्रश्न करता है कि अगर ये पूरा लगा हुआ है अभी तक, इतना साल हो गया, तो इसका मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक भक्त जो है इस प्रश्न को करता है, तो वो जिज्ञासु होता है और ये पूछता है कि भाई हमेशा कैसे कोई व्यक्ति दुखी रह सकता है, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। हम्म, हमेशा दुखी होना, जरूर कुछ बात है। यह दशा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ पर ब्रह्म सूचक है वैदिक साहित्य का। बद्ध जीव के निरंतर दुखी होने का कारण जानने के लिए मनुष्य को वैदिक साहित्य से परामर्श लेना चाहिए। वैदिक साहित्य बद्ध जीव को भौतिक अस्तित्व की दुखमयी अवस्था से उद्धार करने के ही निमित्त है। इस अध्याय में ज्योतिषी सर्वज्ञ तथा एक निर्धन व्यक्ति की कहानी अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो ये कहानी अभी हम पढ़ रहे हैं। ज्योतिषी ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारा पिता अत्यंत धनवान है, किंतु अन्यत्र मरने के कारण उसने अपनी संपत्ति के बारे में तुम्हें बताया नहीं है। जिस तरह सर्वज्ञ ज्योतिषी के शब्दों से निर्धन व्यक्ति के खजाने का पता चला, उसी तरह जब कोई यह जिज्ञासा करता है कि वह दुखी अवस्था में क्यों है, तो वैदिक ग्रंथ उसे कृष्ण भावनामृत के विषय में उपदेश देते हैं। ज्योतिषी के शब्दों से उस खजाने से निर्धन व्यक्ति का संबंध स्थापित हुआ। उसी तरह वैदिक साहित्य हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध के विषय में उपदेश देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चित्। हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मैं वह सब जानता हूं जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे होगा। मैं सारे जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस तरह कृष्ण बद्ध जीव के दुखमय स्थिति का कारण जानते हैं, इसीलिए वे परम धाम से अवतरित होकर बद्ध जीव को उपदेश देने और अपने साथ उसके संबंध की विस्मृति के विषय में बताने के लिए आते हैं। कृष्ण अपने संबंधों में वृंदावन में तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आप को दिखलाते हैं, जिससे लोग उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। कृष्ण ने भगवद गीता में यह भी कहा है कि वे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, हर वस्तु के भोक्ता तथा हर एक के मित्र हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुविधम सर्वभूतानाम ज्ञानतामाम शांतिम इच्छति। भगवद गीता 5:29। यदि हम कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को जागृत कर लें, तो इस संसार में हमारी दुखी दशा समाप्त हो जाएगी। हर व्यक्ति भौतिक संसार की दुखी दशा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, किंतु कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए बिना मूल समस्याएं हल नहीं की जा सकेंगी।
वह निर्धन व्यक्ति अपने पिता के धन के प्रति आश्वस्त होकर भी उसे केवल ऐसे ज्ञान के बल पर प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए ज्योतिषी को वह साधन बताना पड़ा जिससे वह उस खजाने को वास्तव में प्राप्त कर सके। ज्योतिषी ने कहा, खजाना इस स्थान में है, किंतु यदि तुम दक्षिण दिशा में खोजोगे तो बर्र तथा मधुमक्खियां निकलेंगी और तुम अपना खजाना नहीं पा पाओगे। यदि तुम पश्चिम दिशा में खोजोगे तो ये अनीता कमल माता जी या कोई अगर है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। खजाना इसी स्थान पे है, लेकिन दक्षिण दिशा में क्या है? बर तथा मधुमक्खियां निकलेंगी। पश्चिम दिशा में एक प्रेत मिलेगा, वह विघ्न उत्पन्न करेगा, तुम उस खजाने को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। उत्तर दिशा में खोदोगे तो एक विशाल काला सांप है। यदि तुम खजाना खोदने का प्रयास किया तो वह तुम्हें निगल जाएगा। किंतु यदि तुम पूर्व की ओर थोड़ी सी भी मिट्टी खोदोगे तो तुरंत खजाने का पात्र तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो अब श्रील प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं कि ये क्या है। पुराणों समेत सारे वैदिक ग्रंथों का कहना है कि बद्धजीव की स्थिति की अनुसार विभिन्न विधियां हैं, यथा कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग तथा भक्ति योग। कर्म कांड की तुलना बर्र तथा मधुमक्खियों से की गई। तो आपको मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं हो क्या रहा है यहां पर। देखिए आप, यहां हो रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि वैदिक शास्त्र जो है नहीं, जो हमारी ग्रंथ हैं, जो हमारे पुस्तक हैं, उनके पास जा रहा है। ये कोई व्यक्ति है जब शास्त्रों के पास जाता है तो उसको तीन तरफ तो धोखा ही मिलता है। पहला धोखा है वो कर्म कांड। शास्त्रों में कर्म कांड के बारे में लिखा हुआ है जो कि व्यक्ति करता है और उसमें कुछ फायदा मिलता है। तो यहां सबसे पहले बता रहे हैं कर्म कांड को मधुमक्खी और बर्रों की तुलना की गई है जो उनकी शरण में जाने वाले को काटती हैं। ज्ञान कांड प्रेत के समान है, जो मानसिक उत्पात मचाता है। योग की उपमा काले सांप से दी गई है जो कैवल्य के निर्विशेष अनुशीलन के लोगों को निगल जाता है। तो कर्म कांड जो है वो क्या करता है, और कर्म कांड ये करता है कि वो बर और मधुमक्खी के जैसे हैं। कर्म कांड ये है। और ज्ञान कांड क्या करता है, ये प्रेत के जैसे। फिर योग जो है वो क्या है, वो काले सांप के जैसे है। योग
काले सर्प के जैसे, स्नेक, जो निगल जाता है ना, कैवल्य से उसका अस्तित्व ही निकल जाता है। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड और योग जो है, ये तीनों इसी के निष्कर्ष हैं। तो अलग अलग वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये तीनों निष्कर्ष पे हम आ सकते हैं। अलग अलग अगर हमें गलत कोई गाइडेंस मिल जाए तो हम इस तरह से आ सकते हैं। तो उसके जो ज्योतिषी है वो क्या कह रहा है, जो उनकी शरण में जाने वाले को केवल काटती हैं, कर्म कांड जो बर और मधुमक्खी। हम्म। क्योंकि कर्म कांड में जब कोई व्यक्ति कर्म कांड करता है तो उससे कोई फायदा मिलता है। फायदा मिलने के बाद मान लो किसी ने कोई यज्ञ किया, उससे उसको सुंदर पत्नी मिली। अब वो पत्नी उसको मधुमक्खी के जैसे काटती है, उसका पूरा खून चूस लेगी, या फिर रिश्तेदार इतने सारे बढ़ जाएंगे। अब साले हैं, साली हैं, और बहुत सारे लोग बढ़ जाएंगे, इतने रिश्तेदार और बढ़ जाएंगे। तो वो जो कर्म कांड, इससे जो सुख मिलता है वो बाद में काटता रहता है मधुमक्खी और बर के जैसे, वो काटता ही रहता है। मान लो नया फोन ले लिया, कर्म कांड मतलब कुछ मेहनत किया और कुछ फल मिलता है, जो कुछ प्रक्रिया की शास्त्रों में, और उसका कुछ फल मिला, फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो फिर वो जो आईफोन है वो काटता रहता है, बार बार व्हाट्सएप आएगा, बार बार उसमें जो है कुछ ना कुछ और फीचर्स रहेंगे, आप सोचोगे उसको यूज कर लें। इससे आपका जो जो आध्यात्मिक समय है वो सब, आध्यात्मिक शक्ति जो है वो सब खींचेंगे ये लोग। और जो ज्ञान कांड है वो तर्क वितर्क की प्रक्रिया प्रेत के समान है, जो मानसिक उत्पात मचाता है। तो ये तर्क वितर्क जो है, ये हमेशा एक व्यक्ति को हमेशा परेशान करता रहता है, तर्क वितर्क। और उससे होता क्या है, एक व्यक्ति जो है इनको हराना है, उसके तर्क को जीतना है, इसी सब चीजों में व्यक्ति रह जाता है। योग में काला सर्प इसलिए कहा गया है क्योंकि जब कोई निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाता है तो उसकी सेवा भावना तो खत्म हो जाती है। तो जीव का वास्तविक अस्तित्व ही सेवा है, तो इसलिए इसको निगलने की तुलना दी गई। किंतु जो कोई भक्ति योग को ग्रहण करता है वह तुरंत सफल होता है। दूसरे शब्दों में भक्ति योग के द्वारा मनुष्य छिपे जो खजाने को बिना कठिनाई के प्राप्त कर सकता है। सभी प्रामाणिक शास्त्रों तथा वैदिक आदेशों के लक्ष्य कृष्ण है, जैसा कि उन्होंने स्वयं भगवत गीता में कहा गया है, वेदिश्च सर्वैर्हमेव वेद्य। चूंकि वेद कृष्ण की खोज करने तथा उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं, और भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि से यह संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को भक्ति में सेवा अपनानी चाहिए। भगवत गीता के अनुसार केवल भक्ति योग द्वारा निश्चित रूप से ऐसा होगा। भक्त्या माम अभिजानाति, यही वेदों का निष्कर्ष है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की खोज में सच्चे मन से लगे हुए व्यक्ति को यही विधि स्वीकार करनी होगी। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है। पूर्व दिशा भगवान कृष्ण की भक्ति को बतलाती है, दक्षिण दिशा कर्मकांड का निर्देश करती है, जिसका अंत भौतिक लाभ के से होता है। पूर्व दिशा कृष्ण भक्ति, दक्षिण दिशा कर्मकांड, और कर्मकांड से भौतिक लाभ होता है, और पश्चिम दिशा ज्ञान कांड।
ठीक है, जिसे कभी कभी सिद्धि कांड कहा जाता है। उत्तर दिशा तार्किक विधि की सूचक है, जिसे कभी कभी योग पद्धति कहा जाता है। केवल पूर्व दिशा जो भक्ति रूप है, मनुष्य का जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कराने में समर्थ है। दक्षिण दिशा में सकाम कर्म है, जिनसे जीव को यमराज का दंड मिलता है। जब कोई व्यक्ति कर्मकांड का पालन करता है, तब उसकी भौतिक इच्छाएं प्रबल रहती हैं। इसलिए इस विधि के फलों की तुलना बर्र तथा मधुमक्खियों से की गई है। जीव सकाम कर्म रूपी इन बर्रों तथा मधुमक्खियों द्वारा डसा जाता है, जिससे वह जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक संसार में कष्ट भोगता है। तो इससे क्या होता है, जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। इस विधि का पालन करने से भौतिक इच्छाओं से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो इस विधि में का पालन करने से भौतिक इच्छाओं से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भौतिक भोग की लालसा कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और आत्मा निरंतर कष्ट भोगता है। योग विधि की तुलना उस काले सर्प से की गई है, जो जीव को निगलकर उसके भीतर विष प्रविष्ट कर देता है। योग पद्धति का चरम लक्ष्य उद्देश्य ब्रह्म से तदाकार होना, अर्थात अपने अस्तित्व को मिटा देना है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आध्यात्मिक अंश का शाश्वत और व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। भगवद गीता से पुष्टि होती है कि व्यक्तिगत आत्मा का अस्तित्व भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी एक व्यक्तिगत आत्मा के रूप में बना रहेगा। कृत्रिम रूप से परम पूर्ण से तदाकार होने का प्रयत्न आत्महत्या के समान है। अपनी प्राकृतिक अवस्था का विनाश नहीं किया जा सकता। धन की रक्षा करने वाला यक्ष किसी को भी के लिए धन नहीं ले जाने देता। ऐसा असुर केवल उत्पात मचाता है। शब्दों में, भक्त अपने भौतिक साधनों पर निर्भर न रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर रहेगा, क्योंकि वह वास्तविक संरक्षण प्रदान करते हैं। आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद सब कुछ बीच में बताते बताते एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन ये कहते हैं कि भक्त अपने भौतिक साधनों पर निर्भर न रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर रहेगा, क्योंकि वे वास्तविक संरक्षण प्रदान करने वाले। यही रक्षिष्यति विश्वास है अथवा भक्ति विनोद ठाकुर की बांग्ला कविता शरणागति का अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन है। शरणागत व्यक्ति को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि उसके वास्तविक रक्षक कृष्ण है, उसकी भौतिक उपलब्धियां नहीं। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति ही जीव के लिए वास्तविक खजाना है। भक्ति पद प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में सदैव ऐश्वर्यवान बना रहता है। जो भक्ति से विहीन है, उसे योग पद्धति रूपी काला सर्प निगल जाता है और कर्मकांड रूपी बर्र मधुमक्खियां काटते रहते हैं और उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। कभी कभी जीव को ब्रह्म में तदाकार होने की भ्रांति उत्पन्न हो जाती है और वह अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तुल्य मान जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वह आध्यात्मिक पद पर पहुंचता है, तो वह विचलित होकर पुनः भौतिक पद पर लौट आएगा। श्रीमद् भागवत 10:32 के अनुसार ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंग्रयः। भले ही ऐसे लोग सन्यासी क्यों न हो जाएं, किंतु जब तक वे कृष्ण के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, तब तक वे परोपकारी कार्य करने के लिए भौतिक पद पर लौटते रहेंगे। इस तरह उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट हो जाता है। यह तो वैसे ही है जैसे किसी को काला सर्प निगल ले।
प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को कर्म ज्ञान योग का परित्याग करके भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कृष्ण पूर्णतया तुष्ट हो सके। न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, न तो अष्टांग योग से, न निर्विशेष अद्वैतवाद से, न परम सत्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन से, न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति मुझे उतना ही तुष्ट कर सकता है जितना कि वह मेरी अनन्य भक्ति करके कर सकता है। यह तथा अगला उदाहरण श्रीमद् भागवत 11, 14, 20, 21 का है। इस श्लोक की व्याख्या आदि लीला 17:76 में दी जा चुकी है। भक्त्या अहमेकया ग्राह्यं श्रद्धयात्म मा प्रियः सतां भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बढ़ाता है, चांडाल तक को शुद्ध करने वाला है। अर्थात भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का एकमात्र उपाय भक्ति है, इसलिए इस विधि को अभिधेय कहते हैं। यही सभी प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। भगवद गीता में भगवान 15:55 में के कृष्ण द्वारा कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतर। मुझे यथारूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति द्वारा मेरी चेतना में पूर्ण रूप से स्थित होता है, तब वह भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। जीवन का उद्देश्य भौतिक बंधन से छूटकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। यद्यपि विभिन्न लोगों के लिए शास्त्रों में विभिन्न विधियां बतलाई गई हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कहना है कि आध्यात्मिक प्रगति के विश्वस्त मार्ग के लिए अंततः भक्ति मार्ग को ही स्वीकार करना होगा। भगवान की भक्तिमय सेवा वही ऐसा एकमात्र मार्ग है जिसे वास्तव में भगवान द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यदि कोई भगवत धाम वापस लौटने का इच्छुक है और शाश्वत रूप से सुखी होना चाहता है, तो उसे उसके लिए भक्त बनना आवश्यक है। जब मनुष्य सचमुच धनी बन जाता है, तब वह स्वभावतः सारे सुखों का भोग करने लगता है। जब वह सुखी मुद्रा में होता है, तो सारी दुखद दशाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इसके लिए किसी बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह भक्ति के फलस्वरूप मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो उठता है। जब मनुष्य भगवान कृष्ण की संगति का आस्वादन कर सकने के योग्य हो जाता है, तब यह भौतिक संसार जन्म तथा मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। भगवत प्रेम का लक्ष्य न तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है, न ही भवबंधन से मुक्त होना है। वास्तविक लक्ष्य तो भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद भोगना है। जब इस तरह के बार बार स्टेटमेंट आते हैं, भवबंधन से भी मुक्त होना नहीं है, भौतिक दृष्टि से भी धनी बनना नहीं है, तो ये प्रश्न आता है मन में कि ना जाने भगवान की सेवा में कितना आनंद होगा। सारे शास्त्र की हर एक लाइन में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भगवान की सेवा में स्थित होने में दिव्य आनंद है, कैवल्य के आनंद, मोक्ष के आनंद, धनी बनने के आनंद और भव बंधन से मुक्त होने के आनंद से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ भगवान की सेवा का आनंद है। कैसे हम सेवा कर रहे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है कि इस सेवा में इतना आनंद नहीं आ रहा है। वही भगवान की सेवा है। भक्ति के परिणाम न तो भौतिक लाभ है, न ही भवबंधन से मुक्ति है। तो भक्ति से ये सब नहीं मिलता है। भक्ति का लक्ष्य तो भगवान की प्रेममयी सेवा में निरंतर स्थित रहकर उस सेवा का आध्यात्मिक आनंद उठाना है। जब कोई मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूल जाता है, तो वह दरिद्र कहलाता है।
उसे भौतिक संसार की इस दुखद स्थिति को स्वतः समाप्त करने के लिए ऐसे दरिद्र जीवन को समाप्त करना होगा। जब वह कृष्ण की सेवा का आस्वादन कर लेता है तो वह स्वतः भौतिक भोग से छुटकारा पा लेता है। ऐश्वर्य के लिए उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐश्वर्य तो शुद्ध भक्त के पास अपने आप आता है, यद्यपि भक्त ऐसे भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वैदिक ग्रंथों में कृष्ण आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। उनकी सेवा करना हमारा कर्म है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना वही है। अतएव कृष्ण, कृष्ण की सेवा और कृष्ण प्रेम, ये जीवन के 3 महाधन हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। 144वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न, वेदों में किन 3 चीजों के बारे में कहा गया है? वेदों में किन 3 चीजों के बारे में कहा गया है? संधिनी राधा माता जी। संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद वेदों में प्रणाम। प्रभु जी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, विज्ञान के बारे में। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, कोई बता सकता है ये क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पुष्टि रूपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, पाम जी, बोलिए। प्रभु जी। कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, ये जानना सम्मत कहलाता है। फिर ये जानने के बाद उसके ऊपर कार्य करना, ये अभिधेय कहलाता है। फिर भगवत प्रेम वास्तव में विकसित कर लेना, ये प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए माता जी। ओके, थैंक यू। तो अगला प्रश्न, जो बुद्धिमान और जिज्ञासु है वो क्या प्रश्न करता है? जो बुद्धिमान और जिज्ञासु है वो क्या प्रश्न करता है? आज जो हमने पढ़ा, अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। वो प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों है, मैं हमेशा कष्ट में क्यों हूँ? हाँ, मैं हमेशा कष्ट में क्यों हूँ? छोटे थे तब से लेके अभी तक कष्ट तो चल ही रहा है, तो आखिर मतलब हमेशा ही चल रहा है। तो ये प्रश्न एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है। अगला प्रश्न है, जो ज्योतिषी था, सर्वज्ञ,
उससे जब ये व्यक्ति मिलता है तो अलग अलग दिशाओं में उसके पिताजी के खजाने को खोजने की बात करता है। तो अलग अलग दिशाओं में क्या निकलता है और उसका क्या अर्थ होता है, या चलो एक एक पूछते हैं। दक्षिण दिशा में क्या निकलता है और उसका क्या अर्थ है? दक्षिण दिशा में क्या निकलता है, उसका क्या अर्थ है? आशा आर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दक्षिण दिशा में बर और मधुमक्खियां जो अपने भक्तों को शरण में जाने को काटती हैं। दक्षिण दिशा में बर और मधुमक्खियां हैं, इसका और मतलब क्या है? मधुमक्खियां बर और मधुमक्खियां हैं मतलब वो क्या करती हैं? काटती हैं, ये भौतिक काटती हैं। संसार में। तो उसका मतलब क्या है? बर और मधुमक्खियां हैं मतलब शरण में जाने के लिए उनको रोकती है, फिर काटती है। नहीं नहीं, नहीं। अनीता कमल माता जी। अनीता कमल माता जी, म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये कर्म कांड के बारे में। हाँ, दक्षिण दिशा में बर और मधुमक्खियां हैं और कर्म कांड के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर दिशा में क्या है, कौन बताएगा? उत्तर दिशा में, और वो किस चीज का द्योतक है? बाकी लोग ध्यान से नहीं सुनते। 4 भक्त हैं, वही 20 भक्त हैं, लेकिन 4 भक्त जो हैं, अनीता कमल माता जी, पुष्टि पावनी ज्योति माता जी, चारू गोपी माता जी और संधिनी राधा माता जी, बस 4 भक्त लोग हैं जो कि एक्टिव हैं। बाकी सब लोग सुनते नहीं हैं। वनमाली चैतन्य प्रभु, उमेश प्रभु, सुवर्ण मंजरी माता जी, सौम्य किशोरी माता जी, शंकर मोहन प्रभु, चंपा बिरादर माता जी, रीटा माता जी, लक्ष्मी माता जी, लता मोरे माता जी, राधिका माता जी, भार्गव प्रभु, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। आप अगर एक्टिव होंगे ना, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि लेक्चर चल रहा है, कोई तो उत्तर दे ही देगा, ऐसे कौन सा अब हम कौन उंगली उठाए, इतनी भारी मेरी उंगली है, उसको फिर उठाना पड़ेगा। ऐसे अगर कोई सोचता है तो वैसे पता तो होगा ही, तो किताब से मैं पूछ रहा हूँ। आप पैसिव मोड में हैं तो इंफॉर्मेशन भी पैसिव ही रह जाएगी। आप थोड़ा सा एक्टिव अगर रहेंगे तो ये सारा ज्ञान आपको याद रहेगा। ये सब याद, थोड़ा सा एक्टिव आप हो जाएंगे ना तो सब याद रहेगा। और बैठे भी हुए हैं, लॉगिन भी किया है, सब कुछ किया है, तो क्यों नहीं 100% फायदा उठाना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो ये उत्तर दिशा में क्या मिलता है? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उत्तर दिशा में काला सांप है और वो खजाना खोदने जाओगे तो वो निगल जाएगा। ये तार्किक विधि का सूचक है। तार्किक विधि या फिर योग का सूचक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो पश्चिम दिशा में क्या है और वो किसका द्योतक है, क्या दर्शाता है, कौन बताएंगे? संधिनी राधा माता जी। अभी नहीं, अनम्यूट करना पड़ेगा फिर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ प्रभु जी,
पश्चिम दिशा में ज्ञान कांड का अर्थात मानसिक तर्क वितर्क का सूचक है बोलते हैं। ज्ञान कांड अथवा मानसिक तर्क वितर्क का सूचक है, और वहां पर प्रेत मिलता है। पश्चिम दिशा में एक प्रेत है, वो कौन सा है? वो ज्ञान कांड मानसिक तर्क वितर्क। ठीक है, म्यूट कर लेंगे। ठीक है, भक्त जो होता है वो भौतिक साधनों पर निर्भर न रहकर किस पर निर्भर रहता है, और ऐसा वो क्यों करता है? भक्त भौतिक साधनों और उपलब्धियों पर निर्भर न रहकर किस पर निर्भर रहता है, और ऐसा वह क्यों करता है? राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, भक्त भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है, और वो भौतिक इच्छा नहीं करता, और सिर्फ ये चाहता है कि उसको सेवा प्राप्त हो। सिर्फ सेवा प्राप्त हो। और वो क्यों ऐसा करता है? भगवान पर निर्भर क्यों रहता है वो? क्योंकि उसे पता है कि जो भौतिक चीजें हैं वो टेम्परेरी है, और भगवान का जो प्रेम है और भगवान की जो सेवा है वो शाश्वत है। अच्छा, और भक्ति से तो मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है, वैसे इसकी कोई इच्छा नहीं होती उसको। मुक्ति से भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, और भक्ति से सब प्राप्त हो सकता है, वैसे उसको कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, चारू गोपी माता जी, नहीं अनीता माता जी, ये क्यों क्यों का उत्तर देना था। क्यों वो भगवान को अ, पर निर्भर की दया पर निर्भर रहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ? क्योंकि भगवान संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। वास्तविक संरक्षण वास्तविक संरक्षण। हाँ, वास्तविक संरक्षण वही प्रदान करते हैं। तो वास्तविक संरक्षण प्रदान करने वाले भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये म्यूट कर लीजिए। भक्ति का परिणाम क्या नहीं है, और भक्त अंत में क्या प्राप्त करना चाहता है? भक्ति का परिणाम क्या चीजें नहीं है, और भक्त अंत में क्या प्राप्त करना चाहता है? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त कृष्ण की सेवा चाहता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है, और कृष्ण को चाहता है। अच्छा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, अनीता माता जी, भक्ति का परिणाम क्या दो चीजें नहीं है, और भक्ति और भक्त अंत में क्या चाहता है? अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी वही कह रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, आप देखिए पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो भौतिक दृष्टि से धनी नहीं बनना चाहता और भवबंधन से मुक्त नहीं होना चाहता। नहीं, भक्त ऐसा नहीं चाहता कि धनी बनूं या ना बनूं। भक्ति करने का ये परिणाम नहीं है कि आप धनी बनेंगे, या फिर भक्ति करने का ये परिणाम नहीं है। आप देखिए, मतलब भक्ति करने का ये परिणाम नहीं है कि आप भौतिक लाभ या भव बंधन से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। भक्ति करने का ये परिणाम नहीं है।
कई बार लोग ये सोचते हैं कि जब हम भक्ति करेंगे, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? भक्ति का परिणाम न तो भौतिक लाभ है, न ही भवबंधन से मुक्ति है। जो भौतिक लाभ मिलता जा रहा है वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिनको भौतिक लाभ मिल रहा है। भक्ति करने में बहुत भौतिक रूप में बहुत ऐश्वर्य हो गया, फॉर्च्यूनर वगैरह खरीद लिया, और भवबंधन से मुक्ति या दुनिया के कष्टों से मुक्ति ये भक्ति करने का लाभ का परिणाम नहीं है। भक्ति का परिणाम क्या है? सेवा खूब मिलेगी आपको, सेवा आनंद मिलेगा। ये जो है भक्ति का वास्तविक परिणाम है। वास्तविक लक्ष्य तो भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होना है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं आज की चर्चा में से, या फिर कोई और प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास ओह समय हो गया। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी, शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं। शुद्ध भक्ति कैसे करें कि भगवान प्रसन्न हो? जो गुरु आदेश करे या उनके प्रतिनिधि आदेश करें उस कार्य को किया जाए, बस यही शुद्ध भक्ति है। उनको प्रसन्न करना, उनके लिए कार्य करना, ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो सबसे शुद्ध है कि आदेश पे कार्य किया जाए, क्योंकि उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता और उसमें अगर गलती भी होगी तो वो जिम्मेदार है। इस वजह से सबसे शुद्ध भक्ति ये होती है। और परिभाषा के रूप में देखा जाए तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो परिभाषा तो ये है, उत्तम भक्ति ये है कि पूर्ण शुद्ध भक्ति ये है, उत्तम भक्ति ये है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। लेकिन अनुकूल क्या है हमको पता चल पाएगा क्या? अभी कल परसों सज धज के निकले थे, हमको पता चल पाएगा भक्ति के अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है? कुछ नहीं पता चल पाएगा, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। अभी वृंदावन भी जाएंगे तो हमको भोग की इच्छा आ जाती है, मन करता है चलो बांके बिहारी चल के वहां पे मलाई वाला लस्सी पियेंगे। हमारा जो है हम डिसाइड करेंगे भक्ति के अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है? अरे गुरु जी ने डिसाइड करेंगे। इसीलिए बोला जा रहा है जो गुरु जी कह रहे हैं उसकी बात मानना, ये है शुद्ध भक्ति। हम डिसाइड कर नहीं पाए, हम तो मोह में हैं। हम क्या डिसाइड करेंगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है? हमको क्या मालूम? हमको तो लगता है कि नहीं ये प्रतिकूल है, ये कुछ कुछ भी लग सकता है, प्रतिकूल अनुकूल। वृंदावन जा करके राधा कुंड में जा करके पति पत्नी को छोड़ करके सब बच्चों को छोड़ करके वैराग्य ले लेना, यही हमको अनुकूल लग रहा है। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम वहां पे रहो, स्टेशन के पास तुम्हारा घर है, वहां पे भक्त लोग आते हैं, उनकी सेवा करो, प्रसाद बनाओ उनके लिए। ये गुरु जी ये कह रहे हैं। गुरु जी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अनुकूल है, हमको तो कुछ पता नहीं है। हमको क्या पता है? हमको नहीं मालूम है कि अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है। इसीलिए अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम तो हम कभी हैं ही नहीं, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम का मतलब यह है कि कोई ऐसी अभिलाषा जो अपनी आत्म रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, जैसे कि द्रौपदी इत्यादि की जो रक्षा है उसको नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। बाकी जो भी अन्य अभिलाषा है वो सब अभिलाषाओं से शून्य होकर ज्ञान की इच्छा से, नहीं कि चलो श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, नया नया इंफॉर्मेशन मिलेगा, नोट करेंगे, आगे हम भी लेक्चर देंगे तो ऐसे बताएंगे सबको, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। कर्म का मतलब बड़ा ग्रुप हो जाएगा,
तो चलो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर मैं सब भक्तों से दोस्ती कर लेंगे, फिर उसके बाद अपना LIC की पॉलिसी बांटेंगे। इसको कहते हैं कर्म, मतलब भौतिक इच्छा से करना। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, इन सब को छोड़कर अनुकूल्यन कृष्णानु, जो भी भक्ति के अनुकूल है वो ही करना। और भक्ति के अनुकूल का मतलब गुरु के अनुकूल है ना, नहीं तो गुरु के अनुकूल, तो अनुकूल और प्रतिकूल है ना, नहीं तो इसको छोड़ करके तब कर्म करना, ये शुद्ध भक्ति है। पर इतना हमसे हो नहीं पाएगा, ये सब इतना सोचना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु जी के आदेश का पालन करें, उनके जो प्रतिनिधि लोग मंदिर इत्यादि में रहते हैं या जो भी है उनका प्रसन्न करें, और इस तरह से भगवत धाम जाएं। कॉम्प्लेक्स भक्ति नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि फिर हम सोचेंगे कि अच्छा ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है, किसी न किसी से अनुकूल लग ही जाएगा। मान लो अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आपको लगा कि अरे मैं YouTube पे भी तो सुन सकती हूँ, वो भी तो अनुकूल है। तो ऐसे अनुकूल करने पर वो तो डांटेंगे नहीं, ना ही वो कुछ करने वाले YouTube वाले जो हैं वो, उनको तो वो तो आपके आदेश का पालन करेंगे। आप पॉज कर देंगे तो ऐसे करके पॉज हो जाएंगे। कौन गुरु है? गुरु आप हैं कि वो गुरु है? तो इसीलिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है ये सब गुरु जी बताएंगे। ये गुरु के अनुकूल रहना, इसलिए मैंने कुछ चीजें बताई थी, आप बहुत पहले बताई थी। जहां कहीं भी चरण लिखा होता है, चरण, चरण का मतलब होता है आदेश। उसी तरह से जहां कहीं भी भक्ति लिखा हुआ है, मतलब गुरु के, मतलब वो गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करना, वही भक्ति है। तो ये सब डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। चरण, जहां कहीं भी भगवान अगर कह रहे हैं, भगवान आ रहा है तो उसको इंटरप्रेट करना चाहिए गुरु से। यही भगवान तो हमारे वही प्रतिनिधि है। ठीक है राधिका माता जी, हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी प्रभु जी। ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so तो much. गुरु महाराज प्रसन्न है, हमें ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम गुरु महाराज जो कहते हैं हम वैसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम प्रयास कर रहे हैं और एग्जैक्टली वैसा कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर मान लो हमको प्रसन्नता चाहिए तो और प्रयास करना चाहिए। किस तरह से हम और कुछ करें जिससे गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण क्या अनुकूल है कृष्ण के, ये सब हमको पता नहीं है। गुरु के जो भी अनुकूल है वही हमको मानना चाहिए। गुरु के अनुकूल का मतलब ये नहीं है कि गुरु आएंगे तो उनको चामर करेंगे, गुरु आएंगे तो उनको रसगुल्ला खिलाएंगे। केवल यही गुरु के अनुकूल नहीं है। गुरु के अनुकूल ये है कि वो यहाँ पे खड़े हैं और आपको देख रहे हैं कैसे एक एक सेकंड अपना बिता रहे हैं। तो वो गुरु के अनुकूल होना बहुत महत्वपूर्ण है। राधिका माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय।